गौतम बुद्ध की आज की कहानी बहुत विशेष होने वाली है, जो हमें आलस्य से छुटकारा पाने और अपने कर्तव्यों में तत्परता से जुट जाने का संदेश देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। वहाँ एक व्यक्ति था जो बुद्ध के बारे में जानता था और उनकी शिक्षाओं का आदर करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो बहुत ही आलसी था। उसने बहुत बार कोशिश की कि वो अपने आलस्य पे काबू पा सके, लेकिन वह असफल रहा। आखिरकार उसने सोचा कि बुद्ध से मिलकर के अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करे। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गौतम, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार जब भी मैं कोई काम शुरू करने को सोचता हूँ तो मेरा आलस्य मुझे रोक देता है। कृपया मुझे बताइए, मैं अपने इस आलस्य से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। बुद्ध ने उसकी बातें सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोले, तुम्हें इस आलस्य से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि तुम्हें आलस्य क्यों आता है। जब तक तुम अपने आलस्य के कारण को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, गौतम, मैं कैसे जान सकता हूँ कि मेरा आलस्य क्यों है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूरज निकलने से पहले उठ करके तुम मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन वह व्यक्ति सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। आलस्य की वजह से उसने सोचा, चलो आज नहीं कल जरूर उठ जाऊंगा। वह अगले दिन भी नहीं उठ सका और फिर अगले दिन भी नहीं उठ सका। हर दिन वह कोशिश करता, लेकिन उसका आलस्य उसे रोक देता था। कई दिन बीत गए। एक दिन उसने सोचा, गौतम बुद्ध मुझसे जो कहने वाले थे वह सुनना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं हर हाल में कल सुबह जरूर उठूंगा। अगले दिन उसने पूरी कोशिश की और आखिरकार सूरज निकलने से पहले वह बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने उसे देख करके मुस्कुराते हुए कहा, तुम कई दिनों तक कोशिश करने के बाद आज मेरे पास पहुंच पाए हो। अब बताओ तुम क्या समझे। व्यक्ति थोड़ा शर्मिंदा होकर के बोला, गौतम, मैं ये समझ गया कि मेरे आलस्य की वजह से मैं कुछ भी समय पे नहीं कर पा रहा था। कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं कल कर लूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता है। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, यही तो आलस्य का सबसे बड़ा जाल है। यह हमेशा हमें कल का लालच देता है और हमारा आज हमसे छीन लेता है। यदि तुम इसी तरह आलस्य करते रहोगे तो यह आलस्य तुम्हारा सारा जीवन बर्बाद कर देगा। समय की कदर करना सीखो। जो काम आज करना है उसे कल पर मत छोड़ो। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाई, जिससे उसे गहरी सीख मिली। बुद्ध ने कहा, एक बार की बात है, एक किसान था जो खेत में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसका बेटा बहुत आलसी था। किसान ने कई बार अपने बेटे को समझाया कि जीवन में मेहनत और समय की कदर करना कितना जरूरी है, लेकिन वह हमेशा यह कहता कि मैं कल से मेहनत करूंगा। वह बस अपने पिता के पैसों पर निर्भर था और वह सोचता था कि उसका जीवन आराम से कट जाएगा। एक दिन किसान बीमार पड़ गया और बिस्तर पर ही रह गया। उसने अपने बेटे को बुला करके कहा, अब मैं काम नहीं कर सकता हूँ, अब इस खेत की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, यदि तुम आज मेहनत नहीं करोगे तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा। बेटी ने सोचा कि वह कल से काम करना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। खेत की फसल सूख गई और जब उसे एहसास हुआ तक बहुत देर हो चुकी थी। किसान की मृत्यु के बाद बेटा खाली हाथ रह गया। उसने जो आलस्य दिखाया था उसकी वजह से आज वो गरीब हो गया था और उसे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और बोले, देखो, यह आलस्य एक तरह का रोग है जो मनुष्य को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। जैसे किसान का बेटा आलस्य के कारण अपने खेत को नहीं संभाल पाया और अंत में उसे पछताना पड़ा, वैसे ही यदि तुम भी अपने जीवन में हर कार्य को टालते रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर के व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध से वादा किया कि वह अब आलस्य से मुक्त होने का प्रयास करेगा और अपने कार्यों को समय पर करेगा। इसी के साथ इस कहानी की सीख बहुत अच्छी है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यह न केवल हमारे समय को नष्ट करता है, बल्कि हमें असफलता और पश्चाताप की ओर भी ले जाता है। हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए अपने कार्य को समय पर करना चाहिए
और आलस्य को दूर रखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि आलस्य से बाहर निकलने के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। जो काम हमें आज करना है उसे कल पर टालने से वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए अपने आलस्य को दूर रखें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।